हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादयान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर एमाइंस के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड एलाइले एमाइन। तो एलाइले एमाइन की हमारे पास स्ट्रक्चर क्या रहेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2। तो इसकी बेसिकली यदि हम बात करें नंबरिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3, तो हमारे पास क्या लिखोगे बच्चों? इसका जो आईयूपीएसी नेम रहेगा प्रोप 2 इन और 1 एमाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो फॉलोइंग कंपाउंड हमारे पास है CH3 CH2 का ट्वाइस N और उसके साथ मिथाइल ग्रुप। तो इस केस में हम इसको चेन को ओपन करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये सिर्फ नाइट्रोजन ओनली 1 है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है और हमारे पास 2 क्या है इसके साथ इथाइल ग्रुप। तो क्या लिखोगे? N इथाइल, N पे ही हमारे पास क्या है? मिथाइल। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इथेन एमाइन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यदि बात करें तो नेम रिएक्शन है इस चैप्टर की, जिसका नाम है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक लेस नंबर ऑफ एक कार्बन कम हो जाता है। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर? बेसिकली RC डबल बॉन्ड NH2। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? Br2 और NaOH, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स NaOH के ले लिए। तो हमारे पास यहाँ से एक लेस नंबर ऑफ एक कार्बन होगा तो R के साथ NH2 ग्रुप जुड़ेगा, तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। प्लस क्या निकलेगा? Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो इसको डायरेक्टली ही लर्न कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिकली नेम रिएक्शन एग्जाम के लिए काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय ए गैब्रियल पैथले एमाइड सिंथेसिस। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, जो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस है, बी प्रिपेयर्ड बाय ए गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसाइज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? सबसे पहले देखिए इस केस के अंदर कि जो गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसाइज है, द एसेंट टू अटैक ऑन द एनाइंस formed by a पैथलेमाइड on a RX। RX हमारे पास एल्काइल हैलाइड एरोमेटिक ऑफ ए प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी prepared by this method because जो हमारे पास एराइल हैलाइड है do not undergo a nucleophilic substitution with the anions formed by the पैथलेमाइड। तो देखिए इस केस में बच्चों सिंपल सी बात बताएगी कि जो गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसाइज है, द एसेंट टू अटैक ऑन द एनाइंस फॉर्म्ड बाय ए पैथलेमाइड ऑन RX, मतलब एल्काइल हैलाइड, बट इन केस ऑफ ए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज जो हमारे पास एराइल हैलाइड है डू नॉट अंडरगो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ए एनाइन फॉर्म्ड बाय द पैथलेमाइड। तो ये आपने इसका मेन आंसर देना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो उसके बाद आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। बेंजीन के ऊपर हमारे पास C डबल बॉन्ड O N, हमारे पास कोई भी बेसिकली यहाँ पर एमाइन ग्रुप है और उसके साथ पोटासियम। तो यदि हम इसको एरोमेटिक हैलाइड के साथ करते तो रिएक्शन अक्कर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आपने बताना कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारे पास यहाँ पर है इथेन एमाइन, उसके बाद इथेनॉल और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रसरी ये अमाइन है। अब इस केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये H बॉन्डिंग शो करता है। उसके बाद प्राइमरी हमारे पास यहाँ पर इस केस में इथाइल अमाइन का होगा, उसके बाद हमारे पास ट्रसरी का रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों यहाँ पर कन्वर्जन रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है। हाउ टू कन्वर्ट, मतलब टोलिन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? पैराटोल्यूडाइन के अंदर। तो टोल्यून का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3। अब यदि हम बात करें टोल्यूडाइन, तो पैराटोल्यूडाइन का मतलब हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH3 और NH2 ग्रुप होता है, इसको हम पैराटोल्यूडाइन बोलेंगे। तो इसमें हमने क्या डाला? कंसंट्रेटेड, या फिर डायरेक्टली डाल लीजिए HNO3 H2SO4। तो हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो पोजीशन कहाँ पर आएगी? पैरा पे। अब इसके अंदर हमने फर्दर क्या डाल दिया? FeHCl डाल देते हैं। तो इसकी हमने रिडक्शन करनी है, तो रिडक्शन करने पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? NH2 ग्रुप के अंदर। तो ये हमारे पास क्या बन गया? टोलिन से कन्वर्ट हो गया पैराटोल्यूडाइन के अंदर। नेक्स्ट ये कन्वर्जन रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखिए नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? एस्टेनाइडे के अंदर। अब इस केस में देखो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, अब नाइट्रोबेंजीन के बाद एस्टेनाइडे के अंदर इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन के ऊपर NHCO NH3।
अब सबसे पहले हमने इसकी रिडक्शन कर दी SnHCl के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों, नाइट्रोबेंजीन से एनालीन बन गया। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का ट्वाइस O इन दी प्रेजेंस ऑफ एप्राइडिन, तो डायरेक्ट ही क्या बनेगा हमारे पास NH, यहाँ से एक H नहीं रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, CO CH3 अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है, तो ये कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास है एस्टेनालाइडे कन्वर्ट इनटू पैरा नाइट्रोएनालिन, पैरा नाइट्रोएनालिन में कन्वर्ट करना है इसके अंदर। तो देखिए एस्टेनालाइडे का फॉर्मूला हमारे पास बेंजीन के ऊपर NHCO CH3, अब इसमें हमने क्या डाल दिया, HNO3 और H2SO4 डाल दिया, क्योंकि पैरा पे हमने नाइट्रो पोजीशन लेके जानी है, तो यहाँ पर NO2 अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन में। फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास किस में चेंज हो गया बेसिकली बच्चों, ये वाला ग्रुप रिप्लेस हो गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गई, तो NH2 और उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, ये बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप बन गया। क्लियर हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि बात करें इस कन्वर्जन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट इज हीजनबर्ग रेजेंट, क्या होता है। तो हीजनबर्ग रेजेंट हमारे पास इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5SO2Cl, तो 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा बेसिकली बच्चों, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू द H बॉन्डिंग शो करता है, उसके बाद प्राइमरी का और उसके बाद हमारे पास टर्सरी का। डन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग, अब आपने अरेंज करना है किसको, फॉलोइंग को। पहला है हमारे पास है एनालीन, उसके बाद पैरा नाइट्रो एनालीन और पैरा मिथाइल एनालीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब आपने बतानी है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी बच्चों, पैरा मिथाइल एनालीन की, उसके बाद एनालीन की और उसके बाद पैरा नाइट्रो एनालीन की। अब मिथाइल ग्रुप हमारे पास यदि बात करें तो किसको शो करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा, एनालीन न्यूट्रल होता है और नाइट्रो हमारे पास माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एग्जाम्स में कई बार ऑलरेडी आ चुका है कि वाई एनालीन डज नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कि जो एनालीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2 वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को क्यों शो नहीं करता। तो क्या आंसर दोगे इसका कि एनालीन डज नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज एनालीन बीइंग ए लुईस बेस, जो एनालीन होता है हमारे पास वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक लुईस बेस की तरह। जैसे ही रिएक्ट करेगा कैटलिस्ट के साथ, कैटलिस्ट कौन सा है, लुईस एसिड AlCl3 टू फॉर्म इज ए साल्ट, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये साल्ट की फॉर्मेशन देगा। तो हमारे पास रिएक्शन देखिए, अब रिएक्शन क्या है, एनालीन, एनालीन के साथ हमने क्या ले लिया, लुईस एसिड कैटलिस्ट AlCl3, तो हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट की फॉर्मेशन आ जाएगी C6H5NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव। अब इसका रीजन क्या दोगे, रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर 10 N ऑफ ए एनालीन एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, अब N के ऊपर क्या चार्ज आ गया बेसिकली बच्चों, यदि बात करें तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि दिस डज नॉट अलो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टू अकर, तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को बेसिकली अलो नहीं करता। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसको डीपली वे से आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिव ए रीजन CH3 ट्वाइस NH इज ए मोर बेसिक देन ऑफ ए CH3N इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो इस केस में देखिए बेसिकली बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकेंडरी, यहाँ पर हमारे पास टर्सरी एमाइन है। अब इस केस में जो हमारे पास सेकेंडरी है CH3 ट्वाइस NH इज ए मोर बेसिक देन ऑफ ए टर्सरी इन ए एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि इस केस में क्या है, मिथाइल ग्रुप ओनली 2 है, इस केस में मिथाइल ग्रुप हमारे पास 3 है, तो जो स्टीरिक हिंड्रेंस है इस केस में सेकेंडरी वाले में वो क्या है, कम एज कंपेयर ऑफ ए दिस वन, कि द सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया आयंस फॉर्म्ड बाय द प्रोटोनेशन इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ ए सेकेंडरी अमाइन एज कंपेयर टू दी टर्सरी अमाइन। तो सिंपल सा आंसर है बेसिकली यदि बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट हमारे पास है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो हम क्या लेके चले, दिस इज ए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर SO2Cl। अब इस केस में हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, दिस इज ए सेकेंडरी हमारे पास क्या है, अमाइन, तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस केस में क्या करेगा बेसिकली यदि बच्चों रिएक्शन की बात करें तो हमने खोल के लिख दिया इसको, N के साथ क्या है H, तो H और Cl रिप्लेस होगा और N अटैच हो जाएगा किसके साथ, S के साथ, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बलेमाइन रिएक्शन,
कि गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनालिन एंड एन एन डाई मिथाइल एनालिन। अब इस केस को आपने समझना है बिल्कुल प्रॉपर वे से कि दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द आइसोसाइनाइड और कार्बलेमाइन रिएक्शन। ये कौन सा जो हमारे पास टेस्ट रहेगा इसके अंदर, वो कौन सा रहेगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बलेमाइन रिएक्शन। कि एनालिन बीइंग इज ए प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ, ऑन हीटिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में करते हैं इसको हीट, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। तो टू गिव ए फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड, तो मतलब किसकी फॉर्मेशन देगा आपको यहाँ पर, ये फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड मतलब एन ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। कि वेयर एज एन एन डाई मिथाइल एनालिन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, तो हमारे पास जो क्या है एन एन डाई मिथाइल इस टेस्ट को शो नहीं करता। अब इसकी रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। तो रिएक्शन हमारे पास ये है प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन कौन सा है बेसिकली बच्चों, यदि बात करें इसके अंदर ये क्या रहेगा हमारे पास एनालिन। एनालिन के अंदर क्लोरोफॉर्म डाल दिया आपने, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर, दिस इज ए आइसोसाइनाइड। तो बेंजीन के साथ एन ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको हम क्या बोलेंगे, फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। +3 KCl +3 मॉलिक्यूलों पे वाटर की फॉर्मेशन होगी और ये बेसिकली कार्बलेमाइन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। उसके बाद यदि बात करें एन एन डाई मिथाइल एनालिन, जब इसकी क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट करते हैं तो ये रिएक्शन अक्कर नहीं होती। डन हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग। कन्वर्जन रिएक्शन है, इनको कंप्लीट करना है कि नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करें एनालिन के अंदर। तो नाइट्रोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप। अब इसकी हम रिडक्शन कर देंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए आयरन HCl के साथ, तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बन जाएगा, एनालिन +2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन रिएक्शन, ये भी बेसिकली कन्वर्ट ही करना है कि इथेनोइक एसिड कन्वर्ट इनटू ए मीथेन एमाइन। तो इथेनोइक एसिड हमारे पास क्या होता है, CH3COH। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, PCl5 डाल देते हैं। तो Cl किसको रिप्लेस करेगा बेसिकली, यदि बात करें OH ग्रुप को, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड Cl, तो एसिटाइल क्लोराइड बन गया। इसके अंदर हमने फर्दर क्या डाल दिया, अमोनिया। अमोनिया किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, बेसिकली Cl को, मतलब H रिप्लेस कर देगा Cl को, HCl बाहर निकलेगा, NH2 यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए CH3C डबल बॉन्ड NH2। अब इसकी रिएक्शन फर्दर कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए Br2 और KOH के साथ, तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अक्कर होगी तो एक कार्बन यहाँ से लेस हो जाएगा। तो CH3 के साथ क्या जुड़ गया, NH2। तो ये हमारे पास बन गया मीथेन एमाइन। प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिकली ये भी कन्वर्जन रिएक्शन है कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है आपने किसके अंदर, एनालिन के अंदर। तो बेंजीन हमारे पास, बेंजीन के अंदर नाइट्रेशन कर देते हैं, HNO3 डाल देते हैं, तो पोजीशन कहाँ पर जाएगी, ऊपर। तो नाइट्रोबेंजीन बन गया, इसकी फर्दर रिडक्शन कर दीजिए। तो किसकी प्रेजेंस में करोगे, FeHCl के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ही एनालिन बन जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनालिन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 1,3,5 ट्राईब्रोमो बेंजीन के अंदर। तो एनालिन का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर NH2, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, Br2 वाटर डाल देते हैं, ब्रोमीन। तो पोजीशन Br की कहाँ पर जाएगी, हमारे पास यहाँ पर 2, उसके बाद 4, 6 पे, मतलब 2, 4, 6 पोजीशन पे जाएगी। उसके बाद उसको हम डाइजोटाइजेशन कर देते हैं। तो डाइजोटाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये N ट्रिपल बॉन्ड NCl के अंदर। इसके अंदर फर्दर हमने क्या डाल दिया, कॉपर पाउडर और H2SO4 और वाटर मॉलिक्यूल डाल देते हैं। तो यहाँ से ये बेसिकली किसको रिमूव कर देगा, N2Cl को। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1,3 ट्राईब्रोमो बेंजीन की फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो कन्वर्जन रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ब्रोमोमीथेन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। तो हमारे पास ब्रोमोमीथेन क्या होती है, CH3Br, इसको हम ब्रोमोमीथेन बोलेंगे। कन्वर्ट करना है इथेनॉल के अंदर CH3CH2OH के अंदर। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या डाल दिया, KCN डाल लो, HCN डाल लो। तो हमारे पास CN किसको रिप्लेस करेगा, Br को। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। इसकी हम कर देते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन करने से हमारे पास किसकी प्रेजेंस आ गई, यहाँ पर CH3CH2NH2 की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। उसके बाद यदि बात करें बच्चों, इसके अंदर HNO2 डाल देते हैं। HNO2 किसको रिप्लेस करेगा, डायरेक्ट ही यहाँ से इस ग्रुप को NH2 को रिप्लेस कर देगा। तो CH3CH2OH इथेनॉल की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन है, ये भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एनालिन को कन्वर्ट करना है आपने किसके अंदर, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। तो सबसे पहले देखिए एनालिन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, और यदि बेंजाइल अल्कोहल की बात करें तो बेंजीन के ऊपर CH2OH। तो सबसे पहले हम डाइजोटाइजेशन करेंगे, ठीक है ना।
तो NaNO2 प्लस HCl डाल देते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर हम CuCN डाल देते हैं, तो ये किसको रिप्लेस करेगा N2 और Cu बाहर निकलेगा तो CN बन जाएगा बेंजीन साइनाइड। अब इसके अंदर हमने रिडक्शन कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमारे पास CH2NH2 की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसको फर्दर फिर क्या कर दीजिए डाइजोटाइजेशन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। डन होगी ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन ए गैसेस फेस। अब ये बेसिक स्ट्रेंथ वाले टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अब किसके अंदर बताना है आपने, गैस फेस के अंदर। तो गैस फेस के अंदर हमारे पास यदि बात करें तो टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी, ये होता है। तो हमारे पास ये दे दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए टर्सरी सबसे ज़्यादा कौन है, टर्सरी ये है बेसिकली बच्चों। तो टर्सरी का क्या होगी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी गैस फेस के अंदर। उसके बाद फिर सेकेंडरी, ये हमारे पास सेकेंडरी है, और इसके बाद ये हमारे पास प्राइमरी। तो गैस फेस की बात कर रहे हैं, टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी। ये इसका बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ का रूल रहने वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलस्ट्रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव ए सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये रिएक्शन दे दी आपको यहाँ पर, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होती है। अब इसके अंदर हम क्या लेके चले बेसिकली बच्चों, इथेन एमाइड लेके चले CH3 डबल बॉन्ड NH2। अब इसमें ब्रोमीन Br2 प्लस 4 NaOH डाल देते हैं, तो यहाँ से कार्बन लेस होगा तो CH3 के साथ NH2 ग्रुप आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया मीथेन एमाइन। प्लस क्या निकलेगा Na2CO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो ये हमारे पास है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बोलेमाइन रिएक्शन क्या होती है। कार्बोलेमाइन रिएक्शन के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, प्राइमरी अमाइन, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाला CHCl3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए KOH एल्कोहलिक फॉर्म में, इसको हीट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 के साथ N ट्रिपल बॉन्ड C। सो दिस इज ए आइसोसाइनाइड, मीन्स लाइक इज ए फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, यहाँ से आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल पैथलेइमाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। अब इसके अंदर सबसे पहले देखिए हमारे पास है पैथलेइमाइड। तो पैथलेइमाइड का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH, इसको हम क्या बोलते हैं पैथलेइमाइड। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, KOH डाल देते हैं। तो KH क्या करेगा, यहाँ से देखिए इस केस के अंदर OH H को रिप्लेस करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और K अटैच हो जाएगा किसके साथ, N के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड RX के साथ करेंगे, तो X यहाँ से और K के साथ बाहर निकलेगा KX और R अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या बन गया N, ये हमारे पास N एल्काइल पैथलेइमाइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, फर्दर एक्वस NaOH के साथ कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया RNH2 प्राइमरी अमाइन प्लस हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ से निकल जाएगा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड ONA और C डबल बॉन्ड ONA। क्लियर हो गया बच्चों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाई कैन नॉट प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथलेइमाइड सिंथेसिस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या आंसर दोगे इसका, प्राइमरी एरोमेटिक कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथलेइमाइड सिंथेसिस बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इन द एनाइंस फॉर्म्ड बाय द पैथलेइमाइड। तो सिंपल सी बात है, क्या रीजन दोगे, डज नॉट अंडरगो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हेन इन एनाइंस फॉर्म्ड बाय द पैथलेइमाइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है, यदि बात करें तो बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमारे पास एनालिन के अंदर। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप। अब इसके अंदर NH3 डाल दिया, इसको हीट कर देते हैं, तो क्या बनेगा CONH2। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेंजीन अमाइड। अब इसकी रिएक्शन क्या करोगे, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर देते हैं, तो कार्बन यहाँ से लेस होगा, NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये एनालिन की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। उसके बाद हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी अब आपको कराने जा रहा हूं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कराऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एमाइन। तो सबसे पहले देखिए लोअर एलिफेटिक एमाइंस क्या होते हैं, गैसेस। वेयर इज द हायर मेंबर होंगे, क्या होंगे, लिक्विड और सॉलिड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ए वंडरवाल इंट्रैक्शन। कि इस केस में क्या हो जाती है, वंडरवाल इंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है जैसे ही नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं। एनालिन एंड अदर एराइल एमाइंस क्या होंगे, बेसिकली कलरलेस होंगे, दे अटेन ए कलर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। वैसे यदि बात करें तो एनालिन और अदर हमारे पास जो भी एराइल एमाइंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कलरलेस। अब इस केस में यदि बात करते हैं बच्चों हमारे पास दे अटेन ए कलर, अटेन कलर कैसे करेंगे, बेसिकली ये आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक हमारे पास क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब ये कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास रहेगा यहाँ पर
कि लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर ए सोलेबल इन वाटर। तो जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं ये पानी के अंदर सोलेबल होते हैं, तो इट मीन्स क्या करेंगे, ये एच बॉन्डिंग को शो करेंगे। तो यहाँ पर रीजन क्या आ गया हमारे पास, दे कैन फॉर्म ऑफ ए एच बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल, हाउएवर सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, मोलिकुलर मास भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, उस केस के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो सोलेबिलिटी सिर्फ क्या होगी, ओनली डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अल्कोहल आर मोर सोलेबल इन वाटर देन अमाइन, बिकॉज जो अल्कोहल होते हैं वो क्या शो करते हैं, बेसिकली स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग एंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ, बट जो अमाइन है ये भी एच बॉन्डिंग शो करता है, बट जो इसकी एच बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी वीक होती है। कि दिस इज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ऑक्सीजन एटम देन ए नाइट्रोजन एटम, क्योंकि किस केस में, अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कम्पेयर ऑफ ए नाइट्रोजन एटम से। उसके बाद यदि बात करें बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे अरेंज करना दे देगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका ज़्यादा होगा, हमारे पास अमाइन का, अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का या फिर एल्केन का। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। रीज़न क्या दोगे, वेरी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। यदि बात करें अल्कोहल की, फिर उसके बाद सेकंड नंबर किसका होगा, अल्कोहल का, ये स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग शो करता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या रहेगा, अमाइन, ये भी एच बॉन्डिंग शो करता है। और लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन, तो ये वंडरवाल फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें, बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस कैन फॉर्म ऑफ ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बट जो ट्रसरी अमाइन है दे डोंट फॉर्म ऑफ ए एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती। हैंस ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए अमाइन, तो क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद हमारे पास ट्रसरी का। क्लियर होगी ये। उसके बाद कुछ मैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन लेके आया हूँ, तो ये नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी इस चैप्टर से। तो हमारे पास सबसे पहले है सेंडमेयर रिएक्शन, तो आपने बिल्कुल प्रॉपर वे से देखना है। तो सेंडमेयर रिएक्शन हमारे पास बेसिकली बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चलेंगे, एन बेंजीन के ऊपर एन ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। तो पहली रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड HCl के साथ, तो क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2। यदि सेकेंड हम कर देते हैं एक उसके साथ क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के साथ, तो ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन आएगी। और यदि हम बात करें तो इसके अंदर CuCN डाल देते हैं, तो हमारे पास कॉपर साइनाइड है या फिर पोटासियम साइनाइड, तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, साइनोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस N2। उसके बाद यदि बात करें, बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेटरमैन रिएक्शन। और गेटरमैन रिएक्शन को फर्दर मॉडिफाइड किया गया था, किसने, गेटरमैन ने मॉडिफाइड किया किसको, सेंडमेयर को। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, Cu डाला, ओनली कॉपर पाउडर की फॉर्म में HCl, तो क्लोरोबेंजीन बना। यदि कॉपर और HBr डाला तो हमारे पास क्या बना, ब्रोमोबेंजीन। अब ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करो किसके अंदर, आयोडोबेंजीन के अंदर। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे पास बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, तो पोटासियम आयोडाइड डाल देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास सारा N2 और KCl बाहर निकलेगा, तो आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि बात करें इसकी, बेसिकली बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, उसमें हमने क्या डाल दिया, फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, Cl और इधर से H, तो BF4 नेगेटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसको यदि फर्दर हीट कर देते हैं जस्ट ओनली, तो फ्लोरोबेंजीन बन गया प्लस N2 प्लस BF3 निकल गया। यदि इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कर दी, कॉपर और NaNO2 के साथ कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही कन्वर्जन याद रखना कि बेंजीन डाइजोनियम के अंदर NaNO2 और कॉपर डाल देते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली H3PO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बनेगा, बेंजीन प्लस H3PO3 प्लस N2 प्लस HCl निकलेगा। यदि इस केस में हम क्या डाल दें, डायरेक्ट ही इथेनॉल डाल देते हैं, CH3CH2OH, तो बेंजीन प्लस क्या निकलेगा, हमारे पास इथेनॉल प्लस N2 प्लस HCl। डन हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के नाम से, जिसको हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। और कपलिंग रिएक्शन हमारे पास कपलिंग विद फिनोल के साथ कराएंगे आपको, और कपलिंग विद एनिलीन के साथ। तो सबसे पहले देखिए कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच ए बेंजीन डाइजोनियम आयंस रिएक्ट विद ए फिनोल और एनिलीन टू फॉर्म ए, किसकी फॉर्मेशन देंगे, एजोडाई की। अब इस केस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कपलिंग विद ए फिनोल के साथ।
तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, बेंजीन के साथ हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड NCl। अब इसमें हमने ले लिया फिनॉल, फिनॉल हमारे पास क्या होता है बेंजीन के ऊपर OH, तो यहाँ से H और इधर से Cl रिप्लेस होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ए बेसिक मीडियम में करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेंजीन N के साथ डबल बॉन्ड N और उसके साथ हमारे पास फिनोल ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या बन गया पैरा पे है हाइड्रोक्सी और ये बन गया एजो कंपाउंड, तो एजो बेंजीन। अब ये याद रखना ये जो ऑरेंज हमारे पास कौन सा कलर आया इस डाई का, ऑरेंज डाई आया, तो ऑरेंज डाई किस किस केस में बनेगी फिनोल के केस में। नेक्स्ट हमारे पास जो कपलिंग विद एनिलीन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस केस में हमने क्या लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl, एनिलीन NH2 लेके चल रहे हैं बेंजीन के साथ तो यहाँ से H और इधर से Cl रिप्लेस होगा और यहाँ पर बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन NH2, तो ये हमारे पास बन गया पैरा अमीनो एजो बेंजीन। तो ये जो कलर आएगा डाई का वो कौन सा आएगा इस केस के अंदर येलो डाई की फॉर्मेशन आएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ ए फिनॉल। अब इस केस में कंप्लीट करनी आती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, वाटर मॉलिक्यूल लिया और वो भी हॉट वाटर के रूप में, तो डायरेक्ट ही क्या बनेगा हमारे पास फिनॉल प्लस HCl प्लस क्या निकलेगा इस केस के अंदर N2। तो देख लीजिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन इंक्रीज अप टू कितना इंक्रीज कर देते हैं 283 केल्विन 10 डिग्री सेल्सियस, देन रिएक्ट विद ए वाटर एंड चेंज इनटू डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा फिनॉल के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग। अब इस केस के अंदर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए PKB वैल्यू, अब आपने क्या डालना है इसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर PKB वैल्यू को डालना। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है C2H5NH2 है, उसके बाद C6H5NHCH3 है, उसके बाद C2H5 का ट्वाइस NH है, उसके बाद C6H5NH2 है। तो हमारे पास PKB की वैल्यू किसके अंदर डालनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि हमारे पास सबसे कम किसकी होगी सेकेंडरी की, उसके बाद हमारे पास किसकी होगी बेसिकली बच्चे प्राइमरी की, उसके बाद हमारे पास फिर एरोमेटिक क्या आ गया C6H5NH और CH3। उसके बाद लास्ट में यदि बात करें तो PKB वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होती है एनालिन की होती है, याद रखना इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, आपने क्या बतानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। अब यहाँ पर आपको क्या दे दिया बेसिकली देखिए इस केस के अंदर CH3NH2 दे दिया, C2H5 ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी सेकेंडरी इथाइल की ज़्यादा होगी, उसके बाद प्राइमरी हमारे पास ये किसकी होगी बेसिकली मिथाइल ग्रुप की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास C6H5N के साथ क्या है मिथाइल ग्रुप, उसके बाद लास्ट में किसकी होगी ओनली जस्ट किसकी है हमारे पास एनालिन की होगी। डन हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है आपने, बेसिक स्ट्रेंथ इस केस के अंदर देखिए। अब जो बेसिक इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ है बेसिक स्ट्रेंथ, अब बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ए ऑप्शन है यहाँ पर एनालिन और बी हमारे पास पैरा नाइट्रो एनालिन और पैरा टोल्यूडाइन। तो इस केस में हमारे पास सबसे ज़्यादा किसकी होगी पैरा टोल्यूडाइन, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप है एक NH2 ग्रुप है और ये बेसिकली प्लस R और प्लस I इफेक्ट को शो करेगा। उसके बाद एनालिन फिर क्या आएगा बच्चों हमारे पास पैरा नाइट्रो एनालिन। नेक्स्ट केस में हम यदि बात करें तो यहाँ पर ये दे दिया आपको, तो इस केस में हम क्या देखेंगे सबसे ज़्यादा किसकी होगी हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ C6H5CH2, क्योंकि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप दे दिया NH2 के साथ। उसके बाद C6NH हमारे पास ये क्या होगा सेकेंडरी और उसके बाद लास्ट में किसकी करोगे एनालिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये गैस फेज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए गैस फेज, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। तो हमारे पास गैस फेज की यदि बात करें तो टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी, उसके बाद लास्ट में किसका नंबर पड़ता है अमोनिया का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले आपने बताना है किसका होगा इथेनॉल का, क्योंकि H बॉन्डिंग शो करेगा, फिर प्राइमरी अमाइन का, फिर हमारे पास सेकेंडरी का। नेक्स्ट केस में हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सोलेबिलिटी इन ए वाटर, तो सोलेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी हमारे पास प्राइमरी एल्काइल या फिर इथाइल प्राइमरी अमाइन की, फिर सेकेंडरी की, फिर उसके बाद एरोमेटिक का नंबर यहाँ पर आपको पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली ये कन्वर्जन रिएक्शन है, एनालिन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर 4 नाइट्रो एनालिन के अंदर। तो हम एनालिन लेके चले, एनालिन क्या होता है बेंजीन के ऊपर NH2, इसमें हमने क्या डाल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्राइडिन। तो हमारे पास यहाँ से H रिप्लेस होगा तो क्या बन गया NHCO और CH3, तो इसको हम क्या बोलेंगे एस्टेनालाइड। अब इसकी फर्दर रिएक्शन कर देते हैं HNO3 और H2SO4 के साथ इन द टेम्परेचर ऑफ ए 288 केल्विन। तो नाइट्रो पोजीशन कहाँ पर आएगी पैरा पे, तो ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। फर्दर इसकी हम क्या कर देते हैं हाइड्रोलिसिस कर देते हैं OH और H पॉजिटिव आयंस के साथ।
तो H पॉजिटिव आयंस इसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH2 और उसके बाद NO2 ग्रुप, तो इसको आप क्या बोलोगे, पैरा नाइट्रो एनालिन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास डायरेक्ट ही नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन जो होती है एनालिन के केस में, अब इसमें यदि डायरेक्ट ही कंसनट्रेटेड HNO3 डाल देते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। अब यदि बात करें तो नाइट्रो पोजीशन हमारे पास कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो पे, पैरा पे और मेटा पे। अब जो सबसे ज़्यादा हमारे पास परसेंटेज होती है इस केस में नाइट्रेशन, वो 51% होगी पैरा वाले की, उसके बाद 47% होगी मेटा वाले की और 2% और रहेगी ओनली फॉर ऑर्थो के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर लेके ले आएंगे आपके लिए। बाय।